नमस्कार साथियों, दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कोरोना ने बहुत ही भयंकर रूप ले लिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार अस्पतालों के ऊपर भीड़ है, लगातार कोविड सेंटर के ऊपर भीड़ है, लगातार लोग परेशान हैं, लोग टेस्टिंग कराने के लिए परेशान हैं, हर जगह भीड़ है। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन इस पूरे कोविड काल में वो लोग जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो लोग हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, वो सारे कोरोना वॉरियर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बड़े डिपेंड होते हैं, सरकार के ऊपर बड़ी अपेक्षाएं रखती हैं उनकी, और उनके कारण आज जो जिंदगियां बच पा रही हैं, जो लोग बच रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और मैं तो कहूँगा कि उनका ही सबसे बड़ा योगदान है। साथियों, दिल्ली में आप जानते हैं कि चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो, ये सफाई कर्मचारी दिल्ली के करते हैं। ये सफाई कर्मचारी एमसीडी के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से काबिज है। आज ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है कि उन सफाई कर्मचारियों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं कि जब वो सफाई करने के लिए जाएंगे, जब वो गलियों में कूड़ा उठाने जाएंगे, तो उनको एक मास्क देना चाहिए, एक उनको फेस शील्ड देनी चाहिए, एक उनको पीपी किट दिया जा सकता है, एक उनको ग्लव्स दिया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी 15 साल से भ्रष्टाचारी सरकार सफाई कर्मचारियों को एक मास्क तक नहीं दे रही है, एक पीपी किट तक नहीं दे रही है, एक ग्लव्स तक नहीं दे रही है, एक फेस शील्ड तक नहीं दे रही है। डीबीसी जो कि मलेरिया डेंगू के कीटाणु मच्छर के लिए जो जाके घरों में छिड़काव करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हॉर्टिकल्चर के अंदर जो काम करते हैं, जो भी एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी इस कोरोना काल के दौरान काम कर रहे हैं, उनको जो एक बेसिक सुविधाएं देने की ज़रूरत है, मास्क देने की ज़रूरत है, फेस शील्ड देने की ज़रूरत है, ग्लव्स देने की ज़रूरत है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे रहे हैं। इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। साथियों, जब डॉक्टर्स और नर्सेज जब कोरोना के अंदर काम करते हैं तो 14 दिन के अंदर उनकी रिप्लेसमेंट होती है, और 14 दिन के लिए उनको किसी होटल में, किसी सेंटर में उनको रखा जाता है, जहाँ पे वो फिर से अपने आप को ठीक कर सके, रिनोवेट करके फिर से आ सके। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अस्पतालों के अंदर, एमसीडी के अंदर कुछ डॉक्टर काम कर रहे थे, पिछले साल का जो किसी होटल्स में लेके इन्होंने कर्मचारियों को रुकवाया था डॉक्टर्स का बिल तक इन्होंने नहीं पे किया, और इस बार उन्होंने डॉक्टर्स को अपने यहाँ रुकने से मना कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी आज दिल्ली को पूरी तरह से फेल कर रही है, दिल्ली वालों को पूरी तरह से फेल कर रही है। मैंने बताया था कि लगभग इनके पास 3200 बेड हैं, और एक भी बेड इन्होंने दिल्ली वालों के लिए नहीं दिया है। कुछ 100-200 दिया हो तो दिया हो, कोई भी बेड नहीं दिया है। और कोरोना काल के अंदर जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो डीबीसी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, उनके लिए मास्क, उनके लिए पीपी किट, उनके लिए ग्लव्स कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनको ज़्यादा इस कोरोना के साथ चोट मिल रहा है, वो कोरोना वॉरियर ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं इस कोरोना से। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आपने 15 साल में एमसीडी को बहुत लूटा है, अब आपके 8-9 महीने 10 महीने बचे हैं, कम से कम अब थोड़ी सी तो इंसानियत पैदा कर लो। और जितने सफाई कर्मचारी हैं, इनको तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही दे देगा, उन्होंने इतना पैसा कमाया हुआ है। तो मैं ये मांग करता हूँ, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है
कि जल्द से जल्द सभी कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारी या डीवीसी के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं एमसीडी के अंदर, उनको तुरंत फेस शील्ड, ग्लव्स, पीपी किट, मास्क, ये सारी की सारी चीज़ें एमसीडी प्रोवाइड करे, और जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें एमसीडी उनको प्रोवाइड करे। ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों में है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम पर्याप्त ऑक्सीजन दे रहे हैं, बाकी का मैनेजमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का है, उसके बारे में कैसे देखते? देखिए, ये समय राजनीति करने का नहीं है, और केंद्र सरकार ने, हमने केंद्र सरकार से कहा था कि केंद्र सरकार जो दिल्ली का कोटा है उसे बढ़ाए, और केंद्र सरकार ने बढ़ाया उस कोटा को, और हम उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन वो कोटा भी कागज़ों में है, अभी ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरा है, और जब तक वो ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरेगा तब तक कहीं ना कहीं समस्या रहेगी। टैंकर की समस्या है, सप्लाई की समस्या है, दूसरे स्टेट दिल्ली के टैंकर रोक दे रहे हैं, वो सारी समस्या जिसको खुद मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से मीटिंग में उठाया था, और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो समस्या ठीक हो जाएगी। हम लोग केंद्र के साथ भी जुड़े हुए हैं, केंद्र के मंत्रियों से भी लगातार जुड़े हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या को ख़त्म किया जाए। सर, हम लोग देख रहे हैं कि अब आज भी हमने जो ट्रेंड देखा, कल भी देखा कि अब दिल्ली के केसेस में थोड़ी गिरावट और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आप मानते हैं कि ये जो लॉकडाउन है वो सफल रहा, और दूसरा स्थितियों के बारे में अब आपको संभावना है कि जल्दी ठीक होंगी? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट इस मामले में तो नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो डॉक्टर्स का पैनल ज़्यादा अच्छे से कहेगा। लेकिन यह है कि ज़रूर लॉकडाउन लगाने का फ़ायदा मिला है, ज़रूर लॉकडाउन से केसेस कम होने स्टार्ट हुए हैं, और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से लॉकडाउन का फ़ायदा, जिस तरह से लॉकडाउन का सहयोग किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हमने कोरोना के पहले वेव को सब लोगों ने मिलकर लड़ा था और जीते थे, आशा करते हैं कि ये जो दूसरा वेव है, जो कि थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है, उसमें भी जीतेंगे। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को भी विनती करूंगा कि कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का करें, मास्क लगातार पहन के रखें, हाथ को सैनिटाइज करें, और कम से कम बाहर निकलें। और मान लीजिए किसी को भी कोरोना होता है तो तुरंत अस्पताल जाने की कोशिश ना करें, एक ऑक्सीमीटर ले लें, उस ऑक्सीमीटर से लगातार ऑक्सीजन चेक करते रहें। जब ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस करें तो डॉक्टर से संपर्क करके फिर ही किसी अस्पताल की तरफ जाएं, क्योंकि अस्पतालों में भी मारामारी बहुत ज़्यादा चल रही है, अस्पतालों में भी स्थिति भीड़ लगी हुई है। लेकिन फिर भी कोशिश हमारी ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज, हर व्यक्ति का इलाज संभव हो सके। आज आपने देखा कि 500 बेड का एक अस्पताल और खुला है, और हम जल्द आने वाले समय में और भी जो अस्पताल बन रहे हैं, कोविड सेंटर बन रहे हैं, उसको खोलेंगे, जिससे दिल्ली की जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। थैंक यू।